यह कहानी एक भ्रष्ट गांव के मुखिया लालू सिंह की है, जो हमेशा गांव वालों का फायदा उठाने में मस्त रहता था। एक दिन उसकी पत्नी सुमन कहती है, बहुत देर हो गई है लेकिन दूध वाला अब तक नहीं आया। लालू जवाब देता है, अरे वो आ जाएगा, फिक्र मत कर, अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं। अगर आज देर से आएगा तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। थोड़ी देर बाद दूध वाला आता है और सुमन जैसे ही दूध का पतीला उठाने जाती है, लालू उसे झपट कर छीन लेता है। यह क्या कर रहे हो? पतीला मुझे दे दो, दूध वाला आ गया है, मुझे दूध लाने दो। लालू पतीला लेकर बाहर जाता है। दूध वाला पतीले में 2 किलो दूध डालता है और जाने लगता है। तभी लालू उसे रोकता है, पतीले में 1 किलो दूध और डाल दो, और वो भी मुफ्त में। दूध वाला हैरान होकर पूछता है, मुफ्त में? यह क्यों? लालू मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि आज सुबह मेरे घर कुछ बड़े व्यापारी आए थे, लेकिन दूध देर से आया है। मैं उन्हें चाय नहीं दे पाया और मेरी बात बिगड़ गई, इसीलिए मुझे आज 1 किलो दूध मुफ्त चाहिए। दूध वाला कहता है, भला यह क्या बात हुई? मेरी गाय ने दूध देर से दिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको मुफ्त में दूध नहीं दूंगा। लालू गुस्से में कहता है, तो मैं तेरा गांव में आना ही बंद करवा दूंगा, समझा? दूध वाला डर के मारे 1 किलो दूध दे देता है। लालू घर लौटते हुए सोचता है, मुफ्त की चीज का स्वाद अलग ही होता है। फिर उसी दिन 2 आदमी राघव और श्याम झगड़ते हुए उसके पास आते हैं। मुखिया जी सुनिए, हमारी परेशानी क्या है? लालू कहता है, क्या बात है? सुबह सुबह हल्ला क्यों मचा रखा है? राघव कहता है, मुखिया जी मेरे पास खेत है और श्याम की गाय मेरे खेत में आकर मेरी सब्जियां खा जाती है, और श्याम कहता है कि मैंने उसकी गाय का दूध चोरी किया है। लालू को सिर में दर्द होने लगता है। बस बहुत हो गया, तुम दोनों को तो मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें चाहिए क्या? मुखिया लालू दोनों को समझाते हुए एक योजना बनाता है। मैं श्याम की गाय कुछ दिन अपने पास रखूंगा, इससे तुम दोनों को सच्चाई पता चलेगी। फिर दोनों को उसे अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। अगले कुछ दिनों बाद एक नव युवक राजू परेशान होकर मुखिया के पास आता है। मुखिया जी मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ और फंस गया हूँ। मैंने अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी, लेकिन अब उस आदमी ने धोखा दिया है। मुखिया जी लालू राजू को उस आदमी के पास ले जाता है जो ब्याज पर पैसे देता है और अब उसकी ज़मीन वापस नहीं दे रहा था। लालू उस आदमी को धमकाते हुए कहता है, तुमने राजू के साथ धोखा किया है तो तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। लालू उस आदमी से जुर्माना वसूल करता है और राजू को उसकी ज़मीन वापस दिलवाता है। इसके बाद राजू की ज़मीन का आधा हिस्सा गांव की ज़मीन में डाल देता है। कुछ दिन बाद गांव में राधा की शादी होती है। लड़के वाले बहुत सारी मांगे करते हैं। मुखिया लालू इस बार भी भ्रष्टता दिखाता है, लेकिन उसकी बेटी शिल्पा उसे सच्चाई समझाती है। वह अपने पिता को उसके किए हुए गलत कामों पर माफ़ी मांगने और गांव वालों से लूटा हुआ सब कुछ वापस करने के लिए मजबूर कर देती है। लालू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अब एक आदर्शवादी इंसान बन जाता है। वह अंत में गांव वालों से माफ़ी मांगता है और उनके सभी हक वापस करता है। अब वह गांव का एक आदर्श मुखिया बन जाता है।